नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी सोशल मीडिया पे इस तरह का मैसेज काफ़ी वायरल हो रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या अदर कोई सोशल मीडिया हो। यानी कि एक मैसेज वायरल हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने जा रही है, यानी सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम देखें कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने भारत सरकार की योजनाओं को सफल बनाने में अपना क्या योगदान दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनधन अकाउंट की। दोस्तों, यह एक नो फ्रिल अकाउंट या जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 28 अगस्त 2014 को की थी। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा की थी, भारत के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक इस अकाउंट को खोलने में लग गए थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकाउंट ओपन करना और दुकान से बिस्कुट खरीदने में दिन रात का अंतर है। क्योंकि जब बैंक कर्मचारी अकाउंट ओपन करता है तो चाहे फिर वो जीरो बैलेंस का हो, चाहे वो नॉर्मल अकाउंट हो, उसको पूरा KYC कंप्लाई करना पड़ता है। एक बार हम देखें कि इस घोषणा के बाद पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने कितने अकाउंट खोले। तो आपकी स्क्रीन पर ये डेटा नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये डेटा हमने ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से ही लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है 31/5/2015 तक का है। और इसमें देखें कि पब्लिक सेक्टर बैंक की रूरल और अर्बन ब्रांचेस ने मिलकर टोटल 98.44 करोड़ अकाउंट ओपन किए हैं, जबकि वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक ने सिर्फ टोटल 52.38 लाख अकाउंट ओपन किए हैं। आइए दोस्तों, आपको लेटेस्ट जनधन अकाउंट ओपनिंग की डिटेल भी हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक ने 18.66 करोड़ अकाउंट ओपन किए हैं, वहीं प्राइवेट सेक्टर बैंक ने सिर्फ 69 लाख अकाउंट ओपन किए हैं। तो ये जो डेटा है ये 22/7/2020 तक का डेटा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंकर ने ये अकाउंट अपने रूटीन काम के साथ ओपन किए हैं। इन अकाउंट को ओपन करने के लिए उनको कोई एडिशनल स्टाफ या सपोर्ट नहीं दिया गया था। आइए दोस्तों, भारत सरकार की दूसरी योजना के बारे में हम देखें, मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना के तहत आप अपने बिजनेस के लिए 10 लाख तक का लोन बिना किसी गारंटी और कोलेटरल सिक्योरिटी के ले सकते हैं। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 8 अप्रैल 2015 को की थी। तो दोस्तों, आइए इस योजना में पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या परफॉर्मेंस है वो हम आपको दिखाते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे जो डेटा देख रहे हैं वह भी हमने ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट से ही लिया है। तो ये जो डेटा है ये एनुअल रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की है, जो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है और हमने वहीं से इसको डाउनलोड करा है। तो यहाँ पे भी आप साफ देख सकते हो कि मुद्रा योजना के अंदर भी जो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो अचीवमेंट है वो 36% है। ठीक है ना, ये फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की मैं बात कर रहा हूँ। और प्राइवेट सेक्टर का जो अचीवमेंट है वो 20% है। ठीक है, एक और रिपोर्ट हम देखें, यह है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की रिपोर्ट है, द परफॉर्मेंस ऑफ मुद्रा योजना। इसके अंदर भी हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो अचीवमेंट इंडेक्स है वो 40% है, और जबकि प्राइवेट बैंक का जो है वो 21% ही है। ठीक है दोस्तों, और एक और इस पर नज़र डाल लेते हैं रिपोर्ट के अंदर। ये एक और रिपोर्ट है दोस्तों, ये है फाइनेंशियल ईयर 2018 और 19 की। ये भी हमने गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया है। तो इसमें जो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक का जो सेंशंस है, ठीक है, 59,754, और जो प्राइवेट बैंक का जो सेंशन है मुद्रा के अंदर वो 63,624 है। अचानक से प्राइवेट सेक्टर बैंक का सेंशंस बढ़ चुके हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है और वहीं से हमने ये डेटा लिया है। ये लास्ट ईयर के अंदर 2018-19 के अंदर प्राइवेट सेक्टर के जो सेंशंस हैं मुद्रा के अंदर वो इंक्रीज़ हो गए हैं, वो आप इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन की। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा की गई डीमोनेटाइजेशन की घोषणा की तारीख तो आपको याद ही होगी, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे की थी। दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन की ना तो कोई पहले से जानकारी थी, ना कोई खबर थी, कुछ भी पता नहीं था। और जैसे ही ये घोषणा हुई थी, अगले दिन जब बैंक कर्मचारी ऑफिस जा रहे थे तो उनको खुद को नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी बैंक कर्मियों ने दिन रात एक करके डीमोनेटाइजेशन को सफल बनाया। उस वक्त सभी बैंक कर्मियों की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई थी और जो छुट्टी पर गए हुए थे उनको वापस बुला लिया गया था। दोस्तों, इनमें से बहुत बैंक कर्मी ऐसे थे जिनके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। बूढ़े माँ बाप थे, छोटे भाई बहन थे, बच्चे थे,
बहुत सारे सामाजिक व पारिवारिक परेशानियां रही होंगी, लेकिन बैंक कर्मियों ने इन सब की परवाह ना करते हुए दिन रात एक करके डिमोनेटाइजेशन को सफल बनाया है। दोस्तों अब देखते हैं कि कोरोना काल जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में पीएसयू बैंक की क्या भूमिका रही। जैसा कि आपको मालूम है, कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन था, सारे ऑफिस, शॉप एक्सेट्रा सब बंद थे, यहाँ तक कि ट्रेनें भी बंद थी। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं मैं, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपके घर तक पहुंच रही थी। वो किस लिए पहुंच रही थी? क्योंकि डिमांड सप्लाई चैन बनी हुई थी। वो इसलिए बनी हुई थी क्योंकि सारे बैंक काम कर रहे थे, जिससे कैश फ्लो प्रॉपर बना हुआ था। तो दोस्तों इस विपरीत समय में भी बैंकर ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। दोस्तों मैं आपको और एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वायरस से चलते भारत सरकार ने घोषणा की थी कि सभी जनधन खातों में वो 500 रुपये क्रेडिट करेंगे। इस घोषणा के तुरंत बाद ही बैंकों के बाहर लोगों का हुजूम लग गया था, लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों बैंक कर्मियों ने अपना कर्तव्य, अपना कार्य पूरा किया और एक इस जो घोषणा करी थी उसको सक्सेसफुल बनाया वापस। देखो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या योगदान रहा है भारत सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की प्राइवेटाइजेशन पे। दोस्तों पहले तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक के जो मैसेजेस थे सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रहे थे और बैंक यूनियन भी इस मैसेजेस को नकार रही थी। लेकिन अब ये मैसेजेस बाकायदा हमारे देश के जो रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर ये पब्लिश हो रहे हैं। आइए सबसे पहले हम इन पर एक नज़र डाल लें। सबसे पहले हम देखें CNBC TV। यहाँ पर हेडलाइन है, नीति आयोग रिकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ 3 PSU बैंक्स अमंग अदर रिफॉर्म्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। यानी कि एज पर दिस न्यूज़ नीति आयोग ने यूको बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्राइवेट करने का रिकमेंडेशन दिया है। दूसरी जो न्यूज़ वेबसाइट है वो देखें हम, बिजनेस टुडे। यहाँ पर भी वही हेडलाइन है, नीति आयोग रिकमेंड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ 3 पब्लिक सेक्टर लैंडर्स। तीसरा न्यूज़ चैनल जो कि काफ़ी लोकप्रिय है भारत के अंदर, उसकी खबर हम देखें, इन 3 सरकारी बैंकों का होगा निजीकरण। तो दोस्तों अब ये बात तो साफ है कि नीति आयोग ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक का रिकमेंडेशन PMO को भेजा है। जब इस तरह की न्यूज़ पब्लिश होने लगी तो बैंक यूनियंस भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई और हरकत में आई है और यूनियन ने अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये लेटर लिखा है और उनसे मांग करी है कि ये प्राइवेटाइजेशन को वो रोक दें। दोस्तों हमने ये जानने की कोशिश करी कि नीति आयोग प्राइवेटाइजेशन के लिए क्यों रिकमेंड कर रही है, तो हमें उसका जवाब कुछ इस तरह से मिला। उनका ये कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं जिसके कारण वो लॉस में है। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि बैंक में एक सीनियर हेड कैशियर का जो काम है वो सिर्फ पैसे लेने का है और पैसे देने का है और साथ में वो कभी कभी पासबुक प्रिंट कर देते हैं। लेकिन इसी काम के लिए उनको सैलरी जो है बैंक 70 से 80 हज़ार रुपये पे कर रहा है और अदर अलाउंसेस अलग हैं और उनके अनुसार यही काम प्राइवेट सेक्टर बैंक 20-25 हज़ार में करवा रहा है। तो ये एक जो पॉइंट है नीति आयोग का वो हमें पता पड़ा। जब यही बात हमने बैंक एम्प्लॉय को बताई, बैंकर्स को बताई, तो उनका ये कहना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक आज की तारीख में सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है। उन्होंने बताया जब भी रूरल में कोई बैंक की ब्रांच ओपन होती है तो उस पूरे रूरल एरिया का विकास होता है और साथ ही बैंक एम्प्लॉय के जरिए हमें एक इन्फॉर्मेशन और पता पड़ी कि अभी गवर्नमेंट ने 1/4/2020 को 10 PSU का मर्जर किया है। अभी मर्जर अंडर प्रोसेस है, उसके क्या रिजल्ट होंगे, क्या प्रॉब्लम्स होगी, इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन होगा, ये सब आना अभी बाकी है। इस मर्जर और कोविड-19 के चलते मार्केट में पहले से ही बहुत स्लोनेस है और अब इस प्राइवेटाइजेशन की खबर के कारण इन्वेस्टर्स जो है टोटली कंफ्यूज्ड हैं, जिसके कारण प्रॉपर लिक्विडिटी फ्लो नहीं हो रही है और रिसेशन का खतरा और गहरा होता जा रहा है। बैंकर्स का ये भी कहना है कि प्राइवेट बैंक अगर इतने स्ट्रॉन्ग है तो जब येस बैंक का क्राइसिस हुआ तो क्यों नहीं किसी प्राइवेट बैंक ने उसको सपोर्ट किया। तो देखो दोस्तों, दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। नीति आयोग ने अपनी बात रखी है, बैंकर्स ने अपनी बात रखी है। अब ये रिकमेंडेशन PMO गया है, अब सरकार का इस पर क्या फ़ैसला होगा, क्या वो बैंक को प्राइवेट करेगी या कोई दूसरा रास्ता निकालेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको इस तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।